नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सरोकार में आज हम आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और मध्य प्रदेश में शिवपुरी के करेरा लेकर चलेंगे, जहां अस्पताल में अवस्थाओं से मरीज परेशान हैं। इतना ही नहीं, बिलासपुर के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में अब अवस्थाओं के बीच एक युवती की मौत तक हो गई, जिसके बाद उसके परिजन ने जमकर हंगामा किया। वहीं करेरा में किसी मरीज की मौत तो नहीं हुई, लेकिन इलाज के लिए मरीज और उनके परिजन भटकने को मजबूर हैं। तो स्वदेश सरोकार में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की करते हैं, जहां सिम्स की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यहां इलाज कराने कोनी से सिम्स पहुंची रानू सोनवानी नाम की युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया है कि युवती को पेट में दर्द की शिकायत के बाद भर्ती किया गया था, जहां उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। इस बीच उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जो उसे नहीं मिल सकी और युवती ने दम तोड़ दिया। 19 वर्षीय रानू की मौत के बाद उसके घर वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजन का कहना है कि लगातार डॉक्टरों से मिन्नतों के बाद भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की गई। मृतका के घर वालों का यह भी कहना है कि तबीयत बिगड़ने के बाद नर्स ने डॉक्टर को भी समय पर नहीं बुलाया। बहरहाल इस मामले में मृतक के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिम्स संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां बिलासपुर के साथ ही प्रदेश भर से मरीज आते हैं। ऐसे में अगर यहां इलाज और सुविधाओं के अभाव में मरीज की मौत हो जाए तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। सिम्स लाने के बाद भर्ती वर्ती कागज बना के पर तीसरा मंजिल में हम लोग उसको शिफ्ट किए। तीसरा मंजिल में 1 घंटे तक उनको एक भी बॉटल नहीं लगाया गया था और उनका कोचक रहा था, उसको नस ही नहीं मिल रहा था। मैं कुछ ऊंचा आवाज़ में बात किया तो दूसरा मतलब नर्स से बुला के फिर उसको 2-3 बॉटल लगाए। उनके बाद सीधा यहाँ शिफ्ट कर दिए। यहाँ शिफ्ट करने के बाद थोड़ा देर कुछ राहत मिला, उनको 2 बड़ा खिलाया मैं। 2 बड़ा खिलाने के बाद एक गोली खिलाया। गोली उली खिलाने के बाद वो झटपटाने लग गया, हाथ पैर उनका ठंडा हो गया। उनके बाद मेरा बीबी था तो वो बोला, मैडम लोग को सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, मैडम वो ऑक्सीजन लगा दो। 10 बार करने के बाद ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मेरा फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, सुन लेना। तो नहीं है बोल दिया। फिर कुछ देर बाद हम लोग ऑक्सीजन लगा, फिर हाथ पैर वो झटपटाटे लगा, हाथ पैर ठंडा होने लगा। उसका मम्मी हाथ पैर में सरसों तेल में थोड़ा मालिश कर रहे थे, गर्म हो गया। उसके बाद मैडम लोग को बोला कि सीरियस मैटर है मैडम, आप लोग कोई डॉक्टर अपने बुला लो, सीनियर डॉक्टर को। मैडम लोग बोलते हैं हम लोग नहीं बुलाते, हम माले बुलाने से नहीं आता, आप जाओ बुलाने। मैं तीसरा मंजिल में जहाँ से रिफर आता मैं फिर गया था बुलाने। वहाँ एक मैडम बैठा था, मैं बोला रानू सोनवानी यहीं से अभी वो बुलाने से नहीं, डायरेक्ट मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अकेला हूँ बोल दिया और डेट होने के बाद आ गया। भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है। कभी परिजनों को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर जो बता रहा है, माना कि परिजन संवेदनशील होते हैं, मतलब परिजनों के साथ डॉक्टर को संवेदनशील रहना चाहिए और परिजनों को भी मरीजों के बारे में थोड़ा समझने की टॉलरेंस होना चाहिए। क्या होता है, एक आम मानवीय स्वभाव है कि कोई बीमार होता है तो हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं उसी एंग्जाइटी की वजह से और डॉक्टर की बात न समझने की वजह से होती हैं। इसलिए इसमें किसी को दोष दे पाना कि मरीज ने मतलब जानबूझ के किया या डॉक्टर ने जानबूझ के किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, ये कहना गलत है। बेसिकली क्या है, 3-4 दिन के बाद प्राइवेट में इलाज करा रहे थे, अपने आए थे और ऑल ऑफ सडन जैसा मेडिसिन वाले बताए हैं कि ऑल ऑफ सडन वो कोलैप्स हो गई पेशेंट, है ना। तो अभी फाइल मंगवाया है। सर ये ऑक्सीजन नहीं मिलने का आरोप भी लगाया जा रहा है। ऑक्सीजन तो हमारे अस्पताल में सब बेड में है और दोनों प्लांट भी चालू है, तो ऑक्सीजन की कमी वाली तो बात ही नहीं है। सिम्स ला तो बड़े गंभीर आरोप हैं, क्योंकि जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उनके परिवार का एक शख्स उनसे दूर चला गया है, तो वहीं जो डॉक्टर हैं अस्पताल प्रबंधन है, वो इस आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं शाहिद अली से, जो कि संवाददाता बिलासपुर से। शाहिद, जिस तरह से मामला सामने आया, परिजन कह रहे हैं कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी, इसी वजह से उनके परिजन की मौत हुई, लेकिन डॉक्टर इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप बताएं, क्या है सत्यता? जी बिल्कुल, ये जो घटना हुई है कल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही
गलत हुआ है, बहुत ही अंदर से कुरेदने वाली घटना है ये। कल बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में कोनी थाना क्षेत्र की रहने वाली रानू सोनवानी के पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उनके परिजनों ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनको सिम्स में दाखिल कराया, जिसके बाद उसके लगातार इलाज चलती रही, लेकिन शाम होते होते उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तो जिससे वार्ड में जो नर्स मौजूद थे उनको परिजनों ने कहा कि आप डॉक्टर को बुला दीजिए, बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी है। लेकिन नर्स ने वहां पे उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, बोला कि आप खुद बुला लीजिए, हमारी बातों को सुनते नहीं है डॉक्टर, आप बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे। तो आनंद फानन में उनके परिजनों ने डॉक्टर को खोजा और 3rd फ्लोर से लेकर पूरे बेसमेंट तक वो लोग गए और डॉक्टरों की खोजबीन की, लेकिन डॉक्टर वहां पे नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण रानू ने दम तोड़ दिया। वहीं पे उनका आरोप है परिजनों का कि ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिलने के कारण भी ऐसी घटनाएं हुई है। जी, और ये जो परिजन ऑक्सीजन की बात लगा रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन नहीं मिला, इसलिए उनके परिजनों की मृत्यु हो गई है। इस बात पे कितनी सत्यता है? क्या ऑक्सीजन को लेकर वहां पर कमी है अस्पताल में? देखिए, यहाँ पे खुद का उनका अस्पताल प्रबंधन में ऑक्सीजन की कमी वैसे रहती नहीं है, लेकिन लगातार सिम्स प्रबंधन है जो इससे किनारा कर रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। जी, लेकिन इस बात पे सत्यता भी हम ठीक तरह से जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि जी, लेकिन शायद परिजनों ने कहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि अगर परिजन कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके परिजन की मौत हुई है, जिनको वो लेकर आया था अस्पताल की ताकि उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो सके, लेकिन इसके बदले वहां पर उनको सिर्फ मौत मिली है। हमारे साथ मनीष अग्रवाल भी जुड़े हैं जो कि बीजेपी नेता है। मनीष अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, बहुत वाकई दुख की खबर है कि बिलासपुर के इतने बड़े अस्पताल सिम्स, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, और यहाँ पर इस तरह की अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जो उनकी बच्ची थी, जो महज 19 वर्षीय बच्ची थी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, समय में प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, इसलिए उनकी मौत हो गई है। और जहां एक तरफ सरकारी दावे कर रही है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर स्थिति में है। जिस प्रकार की यह दुर्घटना कल संज्ञान में आई और एक बच्ची की इलाज न मिल पाने के कारण और अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ स्टाफ की घोर लापरवाही के कारण यदि एक बच्ची की मौत हो जा रही है, वो भी एक छत्तीसगढ़ के उच्च स्तरीय जो दूसरे दर्जे का न्यायधानी में मेडिकल कॉलेज के नाम से सिम्स है, और वहां पर सरकार दावा करती है कि हमारे स्वास्थ्य सुविधा छत्तीसगढ़ में बेहतर से बेहतर है। ये क्या यह स्वास्थ्य सुविधा सिर्फ पेपरों में या अन्य जगह दिखाने में दिखती है? विगत दिनों, कुछ दिनों पूर्व ही एक बहुत ही अमानवीय घटना छत्तीसगढ़ के इसी सिम्स हॉस्पिटल में भी हुई है, जिसके लिए हम लोगों ने वहां के अधीक्षक और डीन से मिलकर उनको 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया था। लगातार इस प्रकार की घटना सिम्स के साथ साथ रायपुर में भी यदि आप बोलेंगे, मैकाहारा में, तो इस प्रकार की घटना आप लोगों के माध्यम से ही ज्ञात होती है। जब 2 बड़े शहरों में अब इस प्रकार की घटना ज्ञात हो रही है, तो क्या छत्तीसगढ़ जो जल, जंगल, जमीन, पहाड़, दूरस्थ ग्रामीण अंचल, इन जगहों के शासकीय अस्पतालों में मरीज और मरीज के परिजनों की क्या स्थिति हो रही होगी, जिसका दावा सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जो आज उड़न खटोला में उड़ उड़कर भेंट मुलाकात कर रहे हैं, और एक तरफ यहाँ स्वास्थ्य सुविधा के मुहैया नहीं हो पाने के कारण लोगों की मौत हो जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जिस प्रकार से चल रही है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय बड़े नेताओं के ऊपर कांग्रेस के जो प्रतिस्पर्धा है, जिसके कारण जनता को सफर करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में केवल विकास पेपरों में। मनीष जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने कहा इसके पहले भी इस अस्पताल में, सिम्स अस्पताल में इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली थी और आप लोग ने अल्टीमेटम भी दिया था, क्या उसके बाद स्थिति में कोई सुधार देखने को मिला? क्योंकि ये दोबारा ऐसा हादसा हुआ है, ऐसा तो लग नहीं रहा कि कोई स्थिति में सुधार आया होगा। जी, विगत 1 सप्ताह पूर्व ही एक घटना के कारण हम लोगों ने बहुत ही सिंपल ढंग से वहां के अधीक्षक और डीन महोदय से मिले हैं और उनको एक अमानवीय व्यवहार वहां के स्टाफ और डॉक्टरों के प्रति, डॉक्टरों के द्वारा
परिजन और मरीजों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया और उनको किसी बड़े हायर सेंटर प्राइवेट में ले जाने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया, जिसका वीडियो भी वायरल सोशल मीडिया में हुआ। उस ज्ञात जानकारी के अनुसार हम लोग गए और वहां मिले और उनसे निवेदन किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने व्यवस्था सुधार नहीं किया। उस डॉक्टर को भी पनिष्ड करने की, स्टाफ को पनिष्ड करने की बातें कही और एक सप्ताह बीता नहीं कि आज इतनी बड़ी दुर्घटना और घटना यह सामने बिल्कुल आ गई। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, तो ये साफ तौर पर यहाँ पर प्रबंधन की लापरवाही दिखाई देती है, क्योंकि अगर कोई गलती कर रहा है आप उसको सजा नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह की दूसरी लापरवाही देखने को जरूर मिलेगी। इसलिए अस्पताल प्रबंधन को चाहिए कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि इंसान की कीमत इतनी आसान नहीं होती कि आप सिर्फ लापरवाही कहकर ये बोलते कि ठीक है इंसान आए थे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। नहीं, ये जिम्मेदारी है आपकी, जितना हो सकता है आपको करना चाहिए उसकी जान बचाने के लिए। और अगर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला, डॉक्टर ने प्रॉपर देखरेख नहीं की, डॉक्टर ने प्रॉपर इलाज नहीं किया, इसके चलते उनके परिजन की मौत हुई है, तो वाकई गंभीर आरोप है। अस्पताल प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करना चाहिए। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शाहिद अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है बिलासपुर के सिम्स में, जो कि एक जाना माना अस्पताल है। अगर इतने बड़े अस्पताल की ये हालत है, ये व्यवस्थाएं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दूरस्थ इलाकों में अस्पताल होंगे उनकी क्या हालत होगी, वहां पर क्या व्यवस्था होगी। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। शिवपुरी जिले के करेरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन मरीज परेशान होते रहते हैं। दरअसल अस्पताल में ना तो डॉक्टर है और ना ही मरीजों के लिए मूलभूत सुविधाएं। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर भी है वो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आए दिन बीएमओ भी बदलते रहते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र में सफाई व्यवस्था का भी बुरा हाल है। हर ओर गंदगी पसरी रहती है। मरीज और उनके परिजन के लिए पीने के पानी की भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, लेकिन वो भी बंद पड़ा हुआ है। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन तस्वीर अब तक नहीं बदल सकी है। एक्सीडेंट हो गया 1-1.5 घंटे पहले। यहाँ पे लाए तो बोल रहे कि हड्डी फ्रैक्चर है या नहीं है, कह रहे यहाँ कुछ मतलब एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, बाहर रेफर कर रहे हैं, झांसी जाओगे या शिवपुरी जाओगे बोल रहे हैं। यहाँ एक्सरे कराने से मना कर दिया। हाँ, बोल रहे हैं यहाँ छोटा मोटा एक्सरा तो होता है, लेकिन मतलब कॉम्प्लेक्स हो सकता है कुछ ज़्यादा, तो उसकी जानकारी नहीं मिलती। हाथ पैर के छोटी फिल्म साइज़ के एक्सरे हो रहे हैं, बड़ी फिल्में ना होने की असुविधा के कारण एक्सरे नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुछ पेशेंट को रेफ़र कर डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी भेजा जाता है। आप जब से आए हैं लगभग यहाँ कितने एक्सरे आपने किए हैं? मैं जब से आया हूँ तब से एक्सरे कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ फिल्में नहीं होने के कारण नहीं हो पा रहे, बड़ी फिल्में नहीं होने के बाद नहीं हो पा रहे। आपने डिमांड भेजी बाबू पर? और हमने डिमांड भी भेज चुके हैं, पहले भी भेज चुके हैं और अभी भी भेज चुके हैं। बीओ न होने के कारण यहाँ पे जो शासी काम है वो निश्चित कुछ नहीं हो पा रहा है, इससे यहाँ पे सभी स्टाफ परेशानी है। आपने कभी शिकायत नहीं की? मेरे नाम का बीओ के बाद शुरू हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी में स्टमक कैंसर है, इस बात का मैंने सीएम सबको 3 बार करा चुका हूँ। तो करेरा में जिस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर जो मरीज आते होंगे अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनको क्या मिलता होगा प्रबंधन की तरफ से और किस तरह से उनका इलाज होता होगा। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं करेरा से संवाददाता राजेश नरवरिया। राजेश, स्वास्थ्य केंद्र में मरीज आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास सुविधाएं ही नहीं है, मरीजों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट लाखों रुपए खर्च करके बनाया जाता है लेकिन वो चालू हालत में नहीं है, तो जो मरीज वहां पहुंच रहे हैं कैसे उनका स्वास्थ्य ठीक होगा? राजेश, आवाज आ रही है आपको? जी भागीरथ जी, बता दूं आपको कि करेरा का जो सामुदायिक केंद्र है ये एक राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है, जहां आए दिनों बीएमओ बदलते रहते हैं। यहाँ तक कि ये कहें कि लगभग साल में जितने महीने नहीं होते हैं इतने यहाँ बीएमओ बदले जाते हैं। इसी कारण से यहाँ की अव्यवस्थाओं का ब्यौरा जो है खुला पड़ा है जी। और पीने तक की पानी की व्यवस्था नहीं है। या व्यवस्थाओं की बात करें, मरीज आते हैं चले जाते हैं, कई मरीज इसमें खत्म भी हो गए हैं, डॉक्टरों पर आरोप भी लगे हैं। अच्छा, आपने जो राजेश आपने जो जिक्र किया कि यहाँ पर बीओ अक्सर बदलते रहते हैं, जितने महीने नहीं होते उससे ज्यादा यहाँ पर बीओ बदलते जाते हैं, इसकी क्या वजह सामने आ रही है?
वजह कुछ नहीं है सर, बस यही है कि जो पुराने डॉक्टर रहे हैं, जो अभी जिले में बैठे हैं, जो इनके पदाधिकारी हैं, ये राजनीतिक अखाड़ों से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के कारण ये सब पूरा सिस्टम चल पाता है। कोई बीएमओ अगर उनके माफिक का नहीं होता है तो उसको चेंज कर दिया जाता है। इसी कारण से ये व्यवस्थाएं भंग पड़ी हैं यहाँ। बिल्कुल, हमारे साथ कौशल भार्गव जी भी जुड़े हुए हैं जो कि स्थानीय नागरिक हैं। कौशल जी, आप वहां पर रहते हैं और कभी आपके परिवार में या कभी आपकी तकलीफ थोड़ी सी या आपकी तबीयत नासाज हुई हो तो आप अस्पताल जाते ही होंगे, तो आपने किस तरह का वहाँ नज़ारा देखा है? जिस तरह से हमको जानकारी मिली है कि वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, साफ सफाई नहीं रहती है, जब आप कभी परिवार के साथ या परिवार वालों को किसी को लेकर गए हों वहाँ पर अपने स्वास्थ्य संबंधी को जिक्र करते हुए, तो वहाँ पर आपने कैसी व्यवस्थाएं देखी हैं? देखिए, अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात करें तो ये समझिए कि ये अस्पताल सिर्फ राजनीतिक संरक्षण में चल रहा है। व्यवस्थाएं तो जीरो है। यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। दवा लेने जाओ, डॉक्टर नहीं होते हैं, अगर डॉक्टर भी है तो वो। कौशल जी हम आपके पास आते हैं। इस वक्त हमारे साथ पवन जैन जी जुड़ गए हैं जो कि सीएमएचओ हैं शिवपुरी से। पवन जैन जी, जिस तरह से करेरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए, जो साफ सफाई एक अस्पताल में होनी चाहिए, अस्पताल में साफ सफाई नहीं है। वहां पर अक्सर ये भी आरोप लगते हैं कि जो बीएमओ आते हैं वो अक्सर बदल दिए जाते हैं, इस कारण जो व्यवस्थाएं वो बेहतर नहीं बन पाती है। ऑक्सीजन प्लांट लाखों रुपए खर्च करके वहां बनाया गया लेकिन वो चालू हालत में नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं है मरीजों के लिए। आप बताइए, कोई मरीज अगर आएगा वहां पर तो कैसे स्वस्थ होकर जाएगा? नहीं, देखिए, इसमें लगातार हम लोग प्रयास करते हैं पीने पानी व्यवस्था के लिए। हम लोग टैंकरों से पानी मंगवाते हैं क्योंकि वहाँ बोर फेल है। फिर भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर जहाँ पानी होगा वहाँ पे दोबारा बोर भी हम करा सकते हैं। तो ये भी हमने एक पत्र लिखा हुआ है कि आप ये वाटर लेवल जहाँ पे मिल सकता है वहाँ पे आप हमें बताएं तो हम दोबारा उसमें करेंगे। दूसरा मेरा कहना ये है कि ये निश्चित बात है कि बीएमओ आज अभी बीच के समय में जो बदले गए, अलग अलग कारण रहे उनके, और फिर प्रयास जिनको किया गया वो उन्होंने इनकार कर दिया अपने पारिवारिक कारणों से। तो इसलिए मुझे मजबूरन भोपाल पत्र लिख के वहाँ करना पड़ा कि आप वहाँ से कोई व्यवस्था लिख दें बीएमओ के लिए, जिससे एक स्थायी बीएमओ वहाँ पे मिल जाए। और लगातार नज़र बनी हुई रहती है हमारी, हम वहाँ पे विजिट भी करते हैं और हमारे जो इंचार्ज हैं, सेक्टर मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो भी उनको भी निर्देशित करते हैं कि वो लगातार देखें। अगर ऐसा है तो हम फिर से विजिट करके और देखेंगे। आपने बीओ की समस्या बताई, लेकिन अगर कोई बीओ नहीं है तो उस वक्त किसी की जिम्मेदारी तो होगी प्रबंधन में कि कोई एक जिम्मेदारी होगी जो इस जिम्मेदारी को देखता होगा। बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो हैं, आज के समय में हमने जो पिछोर बीएमओ हैं उनको एक अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी सेक्टर मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो कि हमारे मेडिकल ऑफिसर ही हैं। उनकी भी जवाबदारी होती है कि वो संस्था। बिल्कुल पवन जैन जी, मैं वही कह रहा हूँ जो जवाबदारी रहती है, क्योंकि देखिए जो वहां पर मरीज आ रहे हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं कि वहां पर बीएमओ है कि नहीं है, लेकिन उनको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, उनको पीने का पानी चाहिए, उनको बेहतर इलाज चाहिए। और गंदगी की भी बात सामने आ रही कि वहां पर गंदगी भी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती है। तो ये जो बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज तो वहां चाहिए ना। अब जनता को इससे मतलब नहीं है कि वहां पर बीएमओ रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका ट्रांसफर क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन जो बेसिक चीज है, जैसे आपने पानी का जिक्र किया, मुझे बताइए जब ये अस्पताल बन रहा होगा तो उस अस्पताल बनाने में कई समय लगे होंगे, कई महीने लगे होंगे, हो सकता है साल भी लगे होंगे, तो उस वक्त से ये ध्यान देने की चीज है कि जब मरीज आएंगे वो पानी कहां से पिएंगे, उनके लिए कम से कम बेसिक चीज तो होनी चाहिए। और अगर अस्पताल बनने के बाद भी अगर इसी जद्दोजहद में वहां प्रबंधन लगा हुआ है कि पीने का पानी कहां से लेकर आए, तो कैसे चलेगा, मुझे बताइए। नहीं, ये निश्चित बात है कि जिस समय अस्पताल बना था उस समय ये देख लेना चाहिए था। जी पवन जैन जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जी जुड़े हुए हैं जो कि जसवंत जाटव जी। जसवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। जसवंत जी नमस्ते। नमस्ते। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करेरा में वहां की हालत बड़ी खराब है, बीएमओ अक्सर बदल दिए जाते हैं। हमने कुछ लोगों से बात की है, संवाददाता से बात की, उनका कहना है कि जितने महीना नहीं होते हैं उससे ज्यादा बीएमओ यहाँ पर बदल दिए जाते हैं साल भर में। पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं वहां पर जो मरीज आ रहे हैं, गंदगी पसरी हुई है और लाखों रुपए खर्च करके ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है लेकिन वो चालू हालत में नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है और ये व्यवस्थाएं होना चाहिए। रही बात बीएमओ बदलने की, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से ठीक कराने की कोशिश करते हैं। अगर कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं करता तो उसको बदलने जरूरी होता है जी। तो उस परिप्रेक्ष्य में बदला गया है। लेकिन ये बात सही है, पानी की समस्या आपकी वाजिब है,
मैंने भी पानी के संबंध में अभी चर्चा की थी। मैंने एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी के साथ में समीक्षा बैठक की थी और मैंने बोला था कि वहाँ पर अपने पानी की स्थायी व्यवस्था करनी है, चूंकि अब हम नगर पंचायत से पानी देते हैं उनको। मैंने नगर पंचायत से करा रखा है पानी की व्यवस्था वहाँ पे, और हम वहाँ पे असल में क्या है, बोर वहाँ पर जो कराते हैं तो उसमें पानी निकलता नहीं है। तो वहाँ पर एक स्थायी कुआं हम खोदने वाले हैं जहाँ मोटर डाल के सप्लाई देंगे उनको। ये व्यवस्था उन्होंने की है। उसकी रोड की भी स्थिति, जब अस्पताल बना था तो उसको जो ठेकेदार ने बनाया उसको बदल स्थिति में छोड़ गया था, गड्ढे भी थे उसमें, कहीं पानी भर जाता था। तो मैंने अभी प्राइवेट संस्थाओं से, प्राइवेट लोगों से अनुदान के रूप में कुछ मैंने भी जुड़ के उसका रोड भी बनवाया है जी, और उस पर साफ सफाई भी की है। देवास ये है कि वहाँ पर कुछ विशेष देख रेख की जरूरत है वहाँ पे अस्पताल पर। बिल्कुल। तो जसवंत जी, क्या आप ये आश्वस्त कर, बहुत ठीक हुई है स्थिति वहाँ की, और लोगों में विश्वास भी जागा है, काम भी हो रहे हैं जी। लेकिन जसवंत जी, जो तस्वीर हम देख रहे हैं या जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि अभी वहां पर साफ सफाई उस तरह से जो साफ सफाई अस्पताल में होनी चाहिए। तो क्या आप एज ए कैबिनेट मंत्री आश्वस्त करते हैं कि कितने दिन के अंदर वहां की जो व्यवस्थाएं, चाहे साफ सफाई की हो या पीने की पानी की व्यवस्थाएं, वो दुरुस्त हो जाएंगी? पीने के पानी की व्यवस्था हम स्थायी करने जा रहे हैं। इस विषय में मेरी चर्चा हुई प्रशासन के साथ में बैठ के, और हम किसी न किसी मत से वहाँ पर कराने वाले हैं पानी की व्यवस्था। ओनली वहाँ पर देखिए, पानी की व्यवस्था नहीं है तो अस्पताल में सफाई भी नहीं दे सकती, आप तय मानिए। नहीं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मंत्री जी, कितने दिन के अंदर ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी? क्योंकि जनता भी देख रही है, वो एक समय सीमा चाहती है कि मंत्री जी कह रहे हैं, तो कितने दिनों तक ये व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त हो जाएंगी? असल में हमारे पास दो व्यवस्था है। एक तो हम यहाँ पर अभी कूद खोद दें, वहाँ पर बोरिंग होता नहीं है, या बोरिंग कहीं और दूर जाकर खोद दें, वहां से पाइपलाइन डाल लें जी। तो मैंने उसका सोचा है कि हमारे कैंपस में एक स्थायी कूप खोद जाए और वहाँ कुआं में पानी निकल आता है, क्योंकि कुआं में बिल्कुल मंत्री जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमें पूरी उम्मीद है कि ये चीजें वहां पर होंगी, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, कितने समय सीमा में ये व्यवस्थाएं वहां दुरुस्त हो जाएंगी? वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा, मेरे यहाँ क्या है, करेरा में जलावर्धन योजना स्वीकृत है, पाइपलाइन डल रही है जी। और जैसे ही वो पाइपलाइन डल जाएगी तो हमें जलावर्धन क्या है, वो हमारा समूह पर बियर से जलावर्धन की योजना स्वीकृत है, और स्वीकृत नहीं, उसका काम भी पूर्णतः की ओर है, तो वहां से फिर हमें स्थायी पानी मिल जाएगा। मंत्री जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इन सब चीजों में कितना समय लगेगा? क्योंकि जनता को एक समय मिल जाता है तो थोड़े से आश्वस्त हो जाते हैं, कितना समय लगेगा इन सब चीजों में? पानी की व्यवस्था करने में तो करीब, अस्थायी रूप से तो हम पानी दे ही रहे हैं, स्थायी रूप से व्यवस्था करने के लिए हमें 3 महीने का समय चाहिए। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि 3 महीने के अंदर जो आपने एक आश्वासन दिया है कि अस्पताल की दिशा और दशा बदलेगी, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, साफ सफाई होंगी, पीने की पानी की व्यवस्था होंगी, और जो ऑक्सीजन प्लांट वहां पर बंद है, मैं चाहूंगा कि आप उसको भी देखिए और कैसे चालू हो सकता है, इस पर ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन प्लांट बंद नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट तो क्या है, जरूरत के आधार पर चलाया जाना है उसको। जब हमें अभी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं तो चलाएं क्यों? जी, चलिए, तो जो हम चलाते भी हैं, और बिल्कुल, तो हम चाहेंगे कि जो भी वहां पर व्यवस्थाएं अभी ठीक तरह से नहीं है, आप उसका संज्ञान लेकर, जनता चाहिए कि उसको दुरुस्त किया जाए। मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके इस आश्वासन के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये सारी जो चीजें वहां पर व्यवस्थाएं वो दुरुस्त होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। तो कैबिनेट मंत्री जसवंत जाटव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि जो वहां पर व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नहीं है उसको तत्काल दुरुस्त करवाया जाएगा, और पानी को लेकर भी उन्होंने कहा कि स्थायी तौर पर 3 महीने के अंदर ये व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त हो जाएंगी, और सफाई को लेकर भी उन्होंने कहा कि जैसी सारी व्यवस्था ठीक होंगी और इसके साथ ही हम सफाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो आश्वासन उन्होंने दिया या इस आश्वासन ये समय सीमा के अंदर ये जरूर वहां पर व्यवस्थाएं ठीक होंगी, और वहां की जो जनता है जिस हिसाब से वहां पर जाती, जो सोचकर जाती है अस्पताल में कि उनकी जो बीमारी है वो ठीक होगी, और वहां पर जो व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो उनकी बीमारी भी जरूर ठीक होंगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।